नमस्कार दोस्तों, मनविता अकेडमी पर मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। तो मैंने जैसा बोला था कि क्या बोला था कि जैसे ही मैंने आधुनिक भारत को खत्म किया था उसी तरह से मैं क्या समान भूगोल जो होगा उसको मैं शुरू करूंगा। साइंस का मैंने पोर्शन पढ़ाया आपको, इतिहास का पढ़ाया, अब मैं भूगोल का यही 3 विषय जो मैंने बोला था क्या हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस, यही तीनों को मैं लेकर चलूंगा 13 दिसंबर तक। तो जो समान भूगोल होगा उसी का इसका हम लोग के पास घटना चक्र है। यहाँ पूर्वावलोकन को हम लोगों ने लगा दिया है, तो पूर्वावलोकन भी देख लेंगे। अभी इसका घटना चक्र में होता है ना कि आपके पास क्या रहता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, और यही रहेगा क्वेश्चन रहेगा। ये घटना चक्र का है। अब पूर्वावलोकन में क्या रहता है कि जो बीपीएससी के जो होते हैं ना, बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसका पूछा जाता है, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं पूर्वावलोकन। घटना चक्र में भी प्रीवियस ईयर नहीं रहते हैं, बल्कि अलग अलग ईयर का पूछा जाता है। इसमें है कि 90 से 24 तक रहता है, 99 से 24 तक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही यदि मैं अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूंगा आपके पास आ जाएगा, और अच्छा खासा कंटेंट के साथ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं, एक अच्छे मूड फ्रेश के साथ हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। मेरे पास ओपीएस नहीं है, जिस कारण से शायद ऐसा होता है, ओपीएस रहता तो नहीं होता ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जय श्री गणेश कहते हैं, यही है, यही क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं घटना चक्र। पूर्वावलोकन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूर्वावलोकन में डायरेक्ट आपको ऐसा मिलेगा। देखिए हम आप लोग को दिखाते हैं, पूर्वावलोकन में डायरेक्ट आपको ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ना कि सब्जेक्टिव मिलेगा। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यही है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है या अवस्थित है। भारत कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है या स्थित है। यह अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कौन सा, मतलब भारत एशिया में है और कौन सा, दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। और क्या है, अनियमित चतुष्कोणीय, मतलब अनियमित, इसकी कोई एक सीमित आकार नहीं है। तो ये बोला अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। मनु कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के कहां पर, उत्तर दिशा में यह स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार की दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत किस दिशा में है, तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार की दृष्टिकोण से भारत किस दिशा में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव हो किससे निकलता है, सब्जेक्टिव से नहीं तो निकलता है। यदि पूछा जाएगा कि भारत एशिया महाद्वीप के किस, एशिया महाद्वीप में किस महादेश में स्थित है, तो एशिया महादेश में हम लोग इसका उत्तर देंगे बाबू। फिर पूछा जाएगा कि एशिया महादेश के किस क्षेत्र में, तो दक्षिण एशियाई देशों में एक है, और इसका आकार कैसा है, तो अनियमित और चतुष्कोणीय है, और यह हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। अक्षांशीय से यह दक्षिण गोलार्ध में है, और देशांतरीय से यह पूर्वी गोलार्ध में है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है, 7वां। पहला ले लीजिए रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश है, न कि आप महादेश। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है। और जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है, जो विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया देश भारत से बड़ा है। तथा इसकी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, इसको हम दूसरा ना बोलेंगे, इसको हम कौन सा बोलेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से पहला हो गया है, और पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया चीन दूसरा हो गया। भाई साहब हम लोग जनसंख्या में पूरे विश्व में नंबर 1 हो गए, और चीन दूसरा बड़ा देश हो गया। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें क्या किया गया है, ये वाला लाइन में
कि अगस्त में केंद्र शासित, अगस्त में जब 370 हटाया गया था और 35 से, तो उस समय हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लेह और लद्दाख को भारत में 28 राज्य तो किया गया, जो 29 राज्य था उसको 28 राज्य किया गया, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसको JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को क्या कन्वर्ट किया गया, केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया। तो वो जो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जम्मू एंड कश्मीर और लेह और लद्दाख 28 राज्य तो सही है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और इसको लेह और लद्दाख को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव को मिलाकर निर्मित किया गया। दादर और नगर हवेली तथा इन दोनों को मिलाकर एक किया गया तथा दमन व दीव को मिलाकर निर्मित किया गया। इससे पूर्वी निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख है, और इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का कितना है, 2.4% है। कितना 2.4% है। भारत समस्त क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17% का है या 18% कह सकते हैं जनसंख्या निवास कर रहा। 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। 32 मतलब उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र 78,114 वर्ग किलोमीटर है, और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो 78, 5, 80 और मतलब 32 लाख में तो 1 लाख यही दोनों कब्जा किए हुए हैं। तो और कुछ चीन से जो डोकलाम वाला क्षेत्र लिया गया, और पाकिस्तान से भी बहुत सारा क्षेत्र को क्या किया गया, वापस लिया गया। अरुणाचल से भी, चाइना से हमारा क्षेत्र को वापस किया गया। तो ये हमारा भारत का जो इसी तरह से घटना चक्र में दिया हुआ है। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बोल रहा है कितना समस्त विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट, तो 2.4%, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर है। और पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितना है, तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। फिर कहा भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का चयन कीजिए। तो ये क्या कह रहा है कि 4 दिया हुआ है, बोल रहा है कि भारत विश्व का 6ठा बड़ा देश है, गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता, सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। फिर कह रहा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नीचे देखे फोटो, ये भी आपका गलत है। तो पहला और चौथा गलत है। बच गया आपका कौन, 2। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर इसमें तो डी देता है यार। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय स्थित है, नीचे दिए गए कूटों का सही कीजिए। कर्क रेखा संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत तो आता ही है, तो 2
और 3। इसका सही उत्तर सी होगा, 2 और 3। 2 और 3 होगा। यहाँ पर कुछ फॉल्ट मिला तो उसी कारण से हो रहा था, कैमरा लैग करता है इसी कारण से। बना कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलेखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है, गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत, सही है। समूचा भारत उस कटिबंधीय में स्थित है, और 82 डिग्री पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित किया गया है। पुट, तो दूसरा का जो उत्तर होगा तो बस सी बता रहा है, 1 और 3। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। डी 2 और 4। 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा स्थल पे, ये तो सही है, 2.5 है, और 82.5 डिग्री देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर 2 और 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। इसका सही उत्तर यह होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतवर्ष का आकार विश्व का कौन सा है, भारतवर्ष आकार विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन है, 7वां बड़ा देश है। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो होगा नहीं तो हाँ 5 है।